नमस्कार, मैं निकेत कुमार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निगम के स्वच्छता दूत कहे जाने वाले वार्ड पार्षद 27 के वार्ड पार्षद अजय ओझा जी के पास। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हमेशा से उठते रहे हैं और हम सब देख रहे हैं किस तरह से मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या है, गंदगी का समस्या है। मगर ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि स्वच्छता को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और इनकी चर्चा मुजफ्फरपुर ज़िले में बराबर होती रहती है। तो हम उनसे स्वच्छता को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल जय ओझा जी से कि स्वच्छता को लेकर आप मुजफ्फरपुर में क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, स्वच्छता की बात हम करते हैं। स्वच्छता तो जब इंसान पृथ्वी पर जन्म लेता है, स्वच्छता उसी वक्त से शुरू हो जाता है। यानी कि अपनी साफ सफाई, घर की साफ सफाई, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने दूरा दरवाज़ा को स्वच्छ रखें। अब हम बात कर रहे हैं सड़क, जहाँ कचरा का अंबार रहता है, तो कहीं ना कहीं इस ओर देखने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आसपास को स्वच्छ रखते हैं, तो जहाँ गंदगी दिख रहा है हम उसे स्वच्छ रखने की बात करते हैं, ताकि सही स्वच्छता का आकलन हो सके। इसमें काम करने की ज़रूरत है और काम करने से ज़्यादा लोगों की जागरूकता की ज़रूरत है, और जागरूकता पहले से अधिक आया है। आज कहीं भी इंसान कूड़ा अगर फेंकता है, कोई पन्नी फेंकता है, कोई कागज़ फेंकता है, तो निश्चित रूप से फेंकने से पहले उसके जेहन में ज़रूर आता है कि हम फेंक रहे हैं, लेकिन उसमें और जागरूक करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफल होंगे। जिस तरह से मोदी जी को पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के लिए जाना जाता है, उनका नारा भी रहा है स्वच्छ भारत स्वच्छ जीवन, उसी तरह से मुजफ्फरपुर में लोग स्वच्छता का अगर नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है अजय ओझा, और नगर निगम का स्वच्छता दूत भी आपको कहा जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रेरणा मोदी जी से मिलते रहा है स्वच्छता के लेकर। खासकर ऐसे तो उनके हर एक चीज़ से हम प्रेरणा लेते हैं, मानव हित की बात करते हैं, लेकिन खास कर स्वच्छता के लिए, तो स्वच्छता में हम बोले ना कि जो अभियान चला है, और इस अभियान में हर पल नया नया एक अध्याय जुड़ते जाता है, और इस अध्याय जोड़ने के कड़ी में कहीं ना कहीं वह निखार आते ही रहता है। लेकिन जो अध्याय हम जोड़ते हैं, यानी कि अगर हमें कूड़ा लेना है, और कूड़ा अगर आपके घर से हमें लेना है, और वह कूड़ा हमको सही जगह जब तक हम उसको पहुंचाएंगे नहीं, तब तक यह चीज़ पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम को और जोर लगा के आगे आना होगा। हम लोग लगातार निगम से संवाद करते रहते हैं, संवाद के माध्यम से काम भी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का सपना साकार होगा। नगर निगम हमेशा मुजफ्फरपुर को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा दावे पेश करते रहती है, मगर अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो इसमें वो बहुत पीछे है। इसके लिए आप नगर निगम को क्या कहना चाहेंगे? हम भी नगर निगम का अंग है, यह बात सही है कि हम कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहेंगे। जो ही करते हैं वही करते हैं, लेकिन और करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। आपके पास वह चीज़ रहता है और उसके लिए हम लोग कहीं कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, तो उसके लिए हमको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्वच्छता के प्रति जब सारे लोग जागरूक हैं, तो उसमें बढ़ चढ़कर और भाग ले नगर निगम, और जो ज़रूरत चीज़ है, उपकरण है, वह उपलब्ध कराए, और निश्चित रूप से शहर सुंदर बनेगा। नगर निगम के माध्यम से ही बनेगा। थोड़ा सा नगर निगम और अपना आगे बढ़कर भाग ले इसमें। जी, नगर निगम के साथ साथ यहाँ की जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और जैसा कि हमने भी बाहर देखा, आप खुद
आप खुद सड़कों पर उतरकर आप सफाई कर रहे थे, इसके लिए आप मुजफ्फरपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप उनको कैसे जागरूक करेंगे इस सफाई के लिए? मुजफ्फरपुर को जनता को हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम बोले ना कि अभी अपने घर में हम स्वच्छ रखते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आसपास को स्वच्छ रखें, कचरा यहाँ तहाँ न फेंके। हमारा यह प्रयास रहता है कि कचरा को नियमित रूप से उसको उठाकर उसको सही जगह धराएं। उसी तरह और वार्ड में भी इस तरह का सिस्टम चलते रहे। इसमें वार्ड पार्षद लोग भी थोड़ा बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हम सफलता पा सकते हैं। शिकायत तो रहता ही है, लेकिन अगर हम उसमें अगर कोई विद्यार्थी और एग्जाम में बैठता भी है तो 100% का परीक्षा होता है, लेकिन 100% अंक शायद ही किसी को मिलता है, लेकिन 90% से जब ऊपर अंक आता है तो उसके अभिभावक, मोहल्ला समाज के लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। वही है हाल। अगर स्वच्छता को हम और बेहतर बना सके तो निश्चित रूप से यह एक मुजफ्फरपुर के लिए अच्छा रहेगा। इसमें सभी आदमी का सहयोग अपेक्षित है। सिर्फ नगर निगम के भरोसे इसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आम जनमानस को भी इसमें लगना होगा कि कचरा हमें कहाँ फेंकना है, कहाँ रखना है, इसका ध्यान में रखकर इसको सफल किया जा सकता है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच आप सोशल मीडिया पे छाए रहे हैं। आपकी चर्चा हर मुजफ्फरपुर के हर गांव तक हुई, क्योंकि आप हर लोगों के गांव तक पहुंचे, उनकी मदद करना चाहें और बहुत सारे जगह पर मदद की भी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो कोरोना काल है, अभी तो इंसान की ज़रूरत है। यह तो अभियान हम लगातार चलाते हैं। 2017 में भी बाढ़ आई थी, उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमने भाग लिया था। इस बार भी बाढ़ में थोड़ा बहुत भाग लिए हैं, लेकिन कोरोना काल में जो हमारी सरकार की व्यवस्था है उसका अभी तक सही रूप से हम लोग जो करना चाह रहे हैं वह चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब इस माह से हम वैसे लोगों को सरकार ध्यान में लाया है, लेकिन आज 5 माह से लॉकडाउन है। अब बताया जाए कि समाज के जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, जो कमाने और खाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को अगर सरकार के द्वारा राशन कार्ड नहीं दिया गया था, वैसे लोगों को यह 5 माह कैसे जीवित रखा जाता, इस पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इस पर हम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ही पहल कर वैसे लोगों को ध्यान में रखा है, तब जाकर आज उस असर से कुछ प्राप्ति होने लगा है। जैसे अब राशन कार्ड मिलने लगा है, इस माह से राशन भी लोगों को मिलने लगेगा तो कुछ राहत होगा। आज भी राशन कार्ड में बहुत सारी त्रुटियां हैं। फैमिली में 5 आदमी हैं, उनका 1 आदमी का नाम दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी वर्तमान समय में त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड बना है, उनके घर में 5 व्यक्ति है और आप 1 व्यक्ति का राशन उपलब्ध करा रहे हैं, और फिर वह एक लंबा प्रक्रिया होगा तब वो 5 आदमी का नाम जुड़ेगा। वर्तमान समय में मेरा कहना है कि आप उस फैमिली का 5 वो आधार कार्ड लेकर और उसे राशन उपलब्ध कराएं, ताकि कम से कम उसको कुछ राहत मिल सके। अभी से पहले हम लोग क्या करते थे कि जो मोहल्ले के लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वैसे लोगों के नज़दीक झोला, पॉलीथीन पहुंचा देते थे और वैसे लोगों के द्वारा जो अनाज मिलता था, फिर वैसे ज़रूरतमंद के बीच में हम लोग वो राशन बांट के वैसे लोगों को अभी तक हमने रखा था। वर्तमान में सरकार के द्वारा राशन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन वही त्रुटिपूर्ण है। आधार कार्ड ले और पूरे फैमिली को राशन दे। जिलाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस ओर ध्यान दे। यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जनता में, गरीब जनता में बहुत ही आक्रोश है, खास करके जो कमाने खाने वाले लोग हैं उसकी शुद्धि ले, इसलिए कि वह बेचारे लॉकडाउन के कारण
तो पूरा व्यवस्था ही ठप है। उस व्यवस्था में अपना वह रोज कमाते थे, रोज खाते थे, वो भी व्यवस्था बंद है। अब सिर्फ सरकार के अधीन देख रहे हैं। अब आम जन भी बढ़कर भाग नहीं ले रहा है, इसलिए कि उसका भी अपना स्थिति अब गड़बड़ हो रहा है। तो कोई कितना मदद करेगा, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को सुध ले और जो भी सरकार का संसाधन है वह उपलब्ध कराए। हम लोग को अगर माध्यम बनाना चाहते हैं तो माध्यम बना के सही लोगों तक वह चीज़ पहुँचे, इसका आकलन हम लोग करके भी दिए हैं और दे सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वैसे शहर में जो भी लोग हैं चिन्हित करके वैसे लोगों को सुविधा प्रदान किया जाए। सर, पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है अभी, और अपने बिहार में, उत्तर बिहार में खासतौर पर बाढ़ की भी समस्या काफ़ी जोरों पर है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को सही समय पर कराने का निर्देश जारी किया। तो आपका सर व्यक्ति विशेषज्ञ आपका क्या राय है इस वक्त? सर, समाज की सेवा करनी चाहिए थी, बाढ़ पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए थी, या चुनाव होना चाहिए सर? क्योंकि सर विपक्ष भी इस बात को लगातार घेर रहे हैं सर। यह तो चुनाव आयोग का निर्णय है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए अगर कुछ दिन अगर टाला जा सकता था चुनाव तो टाला जाता तो और अच्छा होता। लेकिन सिर्फ चुनाव टालने से नहीं होगा। चुनाव टालने के साथ आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको एकदम अग्रसर होना होगा। सिर्फ चुनाव टाल दें हम और अपने आप को शिथिल रहें तो यह ठीक नहीं है। इसलिए चुनाव अगर थोड़ा दिन आगे बढ़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और होगा भी तो लोग भाग लेंगे ही। लेकिन कम से कम ये जो बचे समय है इसमें हम कैसे नियंत्रण कोरोना पर पाएँ, इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। और इधर वर्तमान के दिनों में देख भी रहे हैं, यहाँ तक जांच की बात होती है, हम लोग के यहाँ भी मैसेज आया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि वार्ड में कैंप लगाएं और हर व्यक्ति का कोरोना जांच कराएं। बहुत अच्छी पहल है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वैसे वैसे जगह को चिन्हित करके और कैंप लगाकर और सब लोगों का जांच कराएं, ताकि कोई भी लोग बचे नहीं। कम से कम उनका जांच हो जाए, वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे, बेहतर महसूस करे। और जो भी वैसे कोरोना वाले व्यक्ति होंगे जिनको कोरोना का लग चुका है, यानी कि पकड़ चुका है कोरोना, तो ऐसे लोगों के उपचार के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। और वैसे लोगों को तो हम लगातार वैसे लोग जो हमारे नज़र में चिन्हित हुए हैं वैसे जगह पर जाकर खुद मैं बढ़ चढ़ कर सैनिटाइज किया हूँ, ब्लीचिंग का छिड़काव किया हूँ। तो अपना प्रयास तो चलते ही रहता है। यही प्रयास अगर हर जगह रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। और चुनाव होना है। आज भले ही हम अभी वर्तमान समय में चुनाव हम कितना दिन टालेंगे, मान लिए कि ठीक है 1 महीना टालेंगे, 2 महीना टालेंगे, 3 महीना टालेंगे, तो चुनाव तो होना ही है। इसलिए इस पर सारा चीज़ को देखते हुए चुनाव आयोग निर्णय लेता है तो उनके निर्णय के साथ हैं हम। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी पिछले 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं और अभी तो पिछले 4-5 सालों से मंत्री भी हैं। तो मुजफ्फरपुर की स्वच्छता और विकास को लेकर उनको आप 10 में से, जो उनको कार्य किए हैं, उनको आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रियल 3 बरस से वह मंत्री हैं और 10 बरस से विधायक हैं। यह तो निश्चित रूप से कि हमने एक ईमानदार जनप्रतिनिधि को चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात विकास की, तो इस शहर को माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत कुछ दे दिया गया है, बहुत कुछ दे दिया गया है, और जिस पर काम चल भी रहा है। लेकिन परेशानियां इसमें, यह 4 महीना का लॉकडाउन भी एक परेशानियां थी जो थोड़ा सा विकास में बाधा बनाया लॉकडाउन। उसके बाद जितना बड़ा बड़ा प्लांट की व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है, उसके लिए हमारे बिहार में स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं ना कहीं यह काम रुकने का एक ये भी कारण है। आज स्मार्ट सिटी की बात जब हम लोग करते हैं तो हम जानते हैं कि स्मार्ट सिटी में लोग पहले टेंडर ही नहीं गिरा रहे हैं। तो हमारे बिहार में ऐसे लोग हैं ही नहीं कि इतना बड़ा बड़ा टेंडर ले। तो स्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक कि मंत्री जी का विकास का, तो निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक पहल हुआ है। वर्तमान समय में जो ही
हम ही लोग के अगर वार्ड में, हर वार्ड में, शहर के हर वार्ड में 5-6 काम दिया गया है जो करोड़ों में काम है, तो उसी तरह हर वार्ड में दिया गया है। तो लगभग वार्डे में 300 रोड नाला दिया गया है जो पार्षद के माध्यम से, उसके बाद मंत्री जी अपने माध्यम से शहर में, जैसे मेरे भी वार्ड में बड़ा रोड बना है राज्य योजना से, और शहर में चाहे चारों तरफ देखिएगा तो इस तरह का रोड बना है। तो कार्य हुआ है और कार्य हो भी रहा है, और जो भी बचे हुए कार्य हैं वह समय निश्चित रूप से हो जाएगा। कोरोना थोड़ा सा बाधक बना है। रही बात रैंकिंग की, तो मंत्री जी को सिर्फ जो एक चीज़ उनको हम कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा और बेहतर लाया जा सकता है। जब आप प्रशासन को इसको सुपुर्द करते हैं, सर रैंकिंग क्या देंगे? रैंकिंग वही हम बताते हैं। प्रशासन को आप जब सुपुर्द करते हैं कि यह कार्य जब आपको कराना है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जब लापरवाही आती है, तो वैसे प्रशासन को आप जनता के बीच में लाएं और जनता के सामने वैसे प्रशासक को चैलेंज करें कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तब जाकर यह चीज़ करने की ज़रूरत है, जो अब यह चीज़ शुरू भी हो गया है और काम भी हो रहा है। पहले इसी चीज़ को हम बजाते बुलाकर ऑफिस में हम कहते थे कि मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ, यह काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब जनता के बीच में यह मुद्दा जब गया है तो काम दिखने भी लगा है। रही बात आपकी रैंकिंग की, तो रैंकिंग मंत्री जी को हमारे तरफ से अगर रैंकिंग की बात होगा, तो जिस तरह का वह प्लान शहर को दे दिए हैं, उस प्लान को अगर हम सब मिलकर अगर जमीन पर उतार देते हैं तो पूरे 10 से 10 उनको हम रैंक देंगे। अन्यथा अगर वह चीज़ नहीं उतरता है तो फिर रैंक की कोई बात ही नहीं है। जी, आप सबने देखा, हम अभी सामाजिक कार्यकर्ता जी से कई मुद्दों पर बात की है। खास तौर पर हमारा मुद्दा रहा स्वच्छता को लेकर, मगर हमने विधानसभा चुनाव को भी इसमें मुद्दा बनाते हुए कुछ खास बातचीत की और सामने आई। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि जी हाँ, स्वच्छता में आप लोग इनका भरपूर साथ दें और स्वच्छ भारत का मिशन जो है उसको आप लोग भरपूर साथ दें उसमें और उसको सफल बनाएं। मैं निकेत कुमार, मुजफ्फरपुर।